नमस्कार दोस्तों, कैरियर बिल्डर्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं ना जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक आज हमारा रहेगा इंटर्नशिप वर्सेस अप्रेंटिसशिप। बहुत सारे लोगों को, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको सारे लोगों को ये दिक्कत बनी रहती है कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में भाई दो डिफरेंस क्या है। सो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इंटर्नशिप क्या है, अप्रेंटिसशिप क्या है, किस तरीके से उन्हें क्या ये किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको आज बताऊँगा इनका डिफरेंस, मेन डिफरेंस इनमें है क्या। चलो चलते हैं। इंटर्नशिप के बारे में अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप दोस्तों क्या है कि आप अगर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल में, सीएस में, ईसी में, सीई में, सिविल में, किसी में भी आप कर रहे हैं या आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग को लेके चलूँगा, बट ये सारे कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सब में ये इंपॉर्टेंट रहती है इंटर्नशिप। सेम चीज़ है, बट मैं कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग वाला लेके चलने वाला हूँ। इंजीनियरिंग को कॉन्सेप्ट बना मतलब बेस मान के चलूँगा। तो इंटर्नशिप बेसिकली उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है, उनके कॉलेज वाले उन्हें बोलते हैं कि ये एसेंशियल है फॉर योर लर्निंग्स। ये इसका प्राइमरी पर्पस जो होता है वो लर्निंग होता है कि आप इंटर्नशिप अगर किसी इंडस्ट्री में जाके करेंगे तो आपको वहां से स्किल्स सीखने को मिलेंगी, कुछ चीजें लर्निंग जो आपने पढ़ा वो रियल वर्ल्ड है कैसा। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उनके लिए बेसिकली ये होती है, वो लोग ही ज़्यादातर इसे करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते अगर फर्स्ट ईयर में हैं, उसके अपने एडवांटेज होते हैं। कि इसका क्या मतलब है, बेसिकली आप जैसे कि किसी कंपनी में जाते हो और वहाँ का एटमॉस्फेयर देखते हो। इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो होती है 4 वीक के आसपास। तो लोग 4 वीक, 15 दिन की भी कर सकते हो, 4 वीक, 2 महीने की भी कहीं कहीं होती है। और मैं बताऊं कि इसका सिंपल जो पर्पस होता है वो लर्निंग पर्पस होता है, कि आपको सिंपल लर्निंग आए, उन चीज़ों से लर्निंग आए। और जब आप प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठे तो आप बोल पाएँ कि हाँ, मैंने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, तो उनका एडवांटेज आपको मिलेगा। जैसे कि अगर समर वेकेशन हुआ आपका 2 महीने का, उनको आपने किस तरीके से यूटिलाइज करा, तो आप ये चीज़ दिखा सकते हैं कि भैया मैंने यहाँ पे ये चीज़ यूटिलाइज इस तरीके से अपनी समर वेकेशन से ऐसे यूटिलाइज करी। तो आपकी सीरियसनेस दिखाई देती है। सो इंटर्नशिप का सीधा सीधा ये है। और ये आप पॉइंट देख रहे हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे, मतलब कि इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है उस चीज़ को देखने के लिए आप वहाँ ग्राउंड लेवल पे गए हैं, कैसे वहाँ काम होता है उन चीज़ों को आपने देखा है। ये इंटर्नशिप होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कंपनी आपको प्रोवाइड करे पैसा। पैसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी, मैं मजबूरी कह लूँ, या आपको अपने ऊपर काम करना है। सो वो कंपनी आपको टाइम निकाल के दे रही है, किसी पर्सन के अंडर में आपको असाइन करेगी, तो आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वो पे नहीं करते हैं। नॉर्मली ये 1 महीने की या 2 महीने की ही होती है। इंटर्नशिप का सीन मैं बता दूं कि अगर आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में हैं, बीटेक कोई भी ब्रांच, तो आप जरूर अप्लाई करें। और ये कहाँ से कर सकते हो, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहां से कर सकते हो, या आप कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो आपके जोन से, आपका इंटरेस्ट किस तरीके से, कहाँ पे कौन सी कंपनी में है, आप अप्लाई करके इंटर्नशिप वहां से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप। इनमें मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, इन दोनों में, अप्रेंटिसशिप में और इंटर्नशिप में, एक फाइन लाइन, वेरी थिन लाइन इनमें डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है, अब अप्रेंटिसशिप आ गई, आपने क्या करा, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई। अब जब आप किसी कंपनी में नौकरी मांगने जाते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रस्ट अप हैं, आपकी स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो कैसे होंगी, जब आप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आपने लिया हुआ होगा, तभी तो हो सकती हैं। तो इंटर्नशिप, एक तो इंटर्नशिप हो गई जो आपने 1 महीने के लिए करी, बट अब जब आपने डिग्री कंप्लीट कर ली तब आपको पैसे की ज़रूरत भी होती है और चीज़ें सीखनी भी हैं, क्योंकि कोई सार पेज पे आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको एक्सपोजर किसी कंपनी का नहीं मिला है, उसका हाथ पकड़ के जब तक आपने स्किल्स नहीं सीखी हैं। सो ये मैं बताऊं, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है ये फिक्स्ड टाइम के लिए, जैसे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए कोई कंपनी ने निकाला कि हम अपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पे रख रहे हैं। कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी को ये फायदा है कि वो कम रुपयों में अपना काम निकालने के लिए लोगों को हायर कर पाते हैं। दूसरा, मेरा क्या फायदा है अगर मैं अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करता हूं, तो देखो मुझे 6 महीना या 1 साल के उस ड्यूरेशन में उन्होंने मुझे हायर करा, मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला जिससे मैं दूसरी फर्दर कंपनीज में अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा।
दूसरा, मुझे बहुत सारी स्किल्स आ गई, मुझे बहुत पैसा मिल, बहुत तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, कुछ पैसा मिला जिससे मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। सो ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ में काम करके आपको एक्सपीरियंस बनाने के लिए होता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, हमेशा सैलरी आपको मिलती है, कम मिले बहुत कम मिलती है, मैं यही बोलूँगा। अगर मैं बात करूँ अपने यहाँ का, अभी इस टाइम जो चल रहा है वो 9000 के अप्रॉक्स है अगर आप बीटेक वाले हैं। हाँ, इसको आईटीआई वाले जो लोग होते हैं वो भी करते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट का 1961 ऑर्डिनेंस अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग किसी कंपनी में वो अप्रेंटिसशिप हायर करनी ही पड़ेंगी, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देना ही पड़ेगा। इनकी वेबसाइट है MHRD पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी चाहिए प्लीज़ कमेंट करो, और भी फर्दर कोई भी डिटेल चाहिए मैं आपको वहाँ नेक्स्ट वीडियो बना के वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। इसका सिंपल मोटिव क्या है कि एक्सपीरियंस गेन करें, आपकी जो पहले से स्किल्स आपने 4 साल में या अपने कोर्स के ड्यूरेशन में आपने ली हैं, आप थोड़ा सा पैसा भी कमा लेंगे और थोड़ी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो बेसिक डिफरेंस है, इसमें कुछ डिफरेंस खास नहीं है अप्रेंटिसशिप और उसमें। आप इन इसको भी, ये भी गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे कि मैं बोलूँ अगर बीटेक आपने मैकेनिकल में किया है तो हाँ, भेल भी कराती है, बेल भी कराती है, आपको वहाँ से अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, डीआरडीओ भी कराता है। अ, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर गवर्नमेंट में बात करूँ तो हाँ, वो 1 साल के लिए प्रोवाइड कराती हैं, 1 साल 6 महीना 2 साल के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कराती हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, ये सारे के सारे प्रोवाइड कराते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से वहाँ जाना है, अपना माइंड सेट करो 1 साल के लिए, किस तरीके से वहाँ से निकल के आ रहा है। सो ये आपको बहुत अच्छा, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप रहने वाला है कि अगर आप इंटर्नशिप भी करें और अप्रेंटिसशिप के लिए भी तैयार रहें। सो बेसिक डिफरेंस इसमें ये था। अब मैं इनके टाइप, मैं इतना, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ये आपको बताऊं, बट हाँ, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जैसे कि अगर आप बीटेक हैं, अगर आपकी जॉब लगने वाली है, जब आप, क्योंकि जॉब लगने के बाद में आप ट्रेनी ही होते हैं किसी भी जगह, तो उस टाइम आपको बोला जाता है, अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनी अगर आप लग रहे हैं ना, कोई कंपनी अप्रेंटिसशिप दे रही है, जैसे कि उन्होंने बोला मैं 1 साल के लिए चल तुम्हारे को हायर कर लेता हूँ, तो आपको बोलते हैं GAT, मतलब ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी। अदरवाइज उन्हें बोला जाता है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। सो ये बेसिक माइन्यूट डिफरेंस ये है दोस्तों। आईटीआई वाले ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप ही करते हैं, ठीक है दोस्तों, इन पे सैलरी भी मिलती है बहुत कम। इस ये मैं बताऊं अब इंटर्नशिप करने का फ़ायदा है या नहीं। इंटर्नशिप करने के बहुत फ़ायदे हैं, मैं इसको लेके एक सेपरेट वीडियो आपको देने वाला हूं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल अगर वीडियो सही लगी है, और इससे रिलेटेड अगर कंटेंट, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट या कोई भी नया कॉन्सेप्ट जिसको आप डिस्कस करवाना चाहते हैं, मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में, वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में आपको डिस्कस करूंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर किसी को इससे रिलेटेड डाउट है प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।